गरीब लोगों से अक्सर बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जब कोई गरीब होता है तो हर रोज़ वो एक नई प्रॉब्लम में होता है। यदि आप भी एक स्टूडेंट हैं, एक गरीब परिवार से हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, आज उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एक गरीब बच्चा कैसे कनाडा में अपने सपने साकार कर सकता है। कनाडा एक प्रवास का केंद्र बन चुका है, आज आकर्षण का केंद्र है। आज उत्तर भारत से ज़्यादातर लोगों को पढ़ने के लिए विदेश में जाना है। जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ाई के साथ उसको काम करने का अधिकार होता है, जहाँ पे वो काम करके अपनी फीस निकाल लेता है, अपने खर्चे भी निकाल लेता है और लोग प्रैक्टिकल कुछ सीखते हैं। यदि आप एक 18 साल के बालक को आज कनाडा में भेजते हैं तो वो हफ्ते में 2 दिन पढ़ेगा और 5 दिन काम करेगा। जब कोई काम करता है तो बहुत कुछ सीखता है। यहाँ आपका बच्चा शायद 24-25 साल की एज में जाके नौकरी पे लगेगा। यदि आप कनाडा भेजते हैं तो वहाँ पे 18 साल में ही आपका बच्चा नौकरी में लग जाएगा। उसको पैसे कमाने का शौक़ पड़ जाएगा, वो ज़िंदगी में अपनी लाइफ जल्दी शुरू कर पाएगा। अक्सर हर रोज़ माँ बाप भाई बहन हमारे पास पहुँचते हैं, स्पेशली वो गरीब भाई बहन जिनके पास पैसों की दिक्कत होती है। यदि आप भी एक गरीब परिवार से हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कनाडा चला जाए, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने बच्चे को कम पैसों पे फ्री में बिना पैसे के कैसे भेज सकते हैं। गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं होते। सबसे पहले आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। कनाडा में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, ये कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं। यदि आपके अच्छे नंबर हैं, आइल्स में अच्छे बैंड हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में 100% तक की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी फ़ीस भी माफ़ होती है। आपको पढ़ने के साथ जो खर्चा होता है वो भी वहाँ की यूनिवर्सिटी और सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा, आप कोई ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं जो अफोर्डेबल हो। इसमें आप छोटे गांव में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कनाडा के क्षेत्र हैं जहाँ पे लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी कमी है पैसों में। आप सस्ते में रह सकते हैं अगर गांव में रहते हैं। शहर में अक्सर किराए ज़्यादा होते हैं। आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आबादी कम हो, जहाँ पे चीज़ें सस्ती हो। ऐसा होता है न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर के अंदर, जहाँ पे आपको मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है जिसकी पढ़ाई की फ़ीस कम होती है। ऐसे ही आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जा सकते हैं, जहाँ पे पीईआई की यूनिवर्सिटी के अंदर साल की फ़ीस 15 से 20 हज़ार डॉलर होती है। वहीं पीईआई के अंदर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में हॉलैंड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी सालाना फ़ीस 10,000 डॉलर होती है। ऐसे न्यू ब्रंसविक के अंदर एनबीसीसी कॉलेज में, नोवा स्कोशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे पढ़ाई की फीसें कम हैं, जहाँ पे आप कम पैसों पे जा पाओगे। आपको पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि कहाँ पर आपको काम मिल सकता है। यदि आपको जॉब अच्छी मिल जाती है, उस जॉब से आप अपनी फ़ीस भी निकाल पाते हो, अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर सकते हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, भारत सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें एजुकेशन लोन की सुविधा होती है। आपको अपने क्षेत्र के बैंक में जाना है, बैंक में जाके पूछना है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर सर्च करना है कि सरकार की कौन कौन सी पॉलिसियाँ हैं जिसके तहत आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज हैं सरकार की जिसपे आपको लोन मिल जाता है और आपको कनाडा में जाके काम ढूंढना है, क्योंकि जो पढ़ाई होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की 2 दिन की होती है, बाकी 5 दिन आप काम कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे जॉब्स आपको मिल सकती हैं, जहाँ पे जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप खुद की नौकरी करके अपने पैसे दे सकते हैं। और कनाडा के अंदर आज आप ऐसे प्रोग्राम ले सकते हैं जिनके अंदर पढ़ाई नहीं होती, जिनके अंदर प्लेसमेंट ही होती है। आपको ट्रेड कोर्स ले लीजिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। किताबों की पढ़ाई से अच्छा है आप किसी उस्ताद के साथ बैठ के पढ़िए,
बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो शाम को पढ़ाते हैं, जिनकी पढ़ाई पार्ट टाइम होती है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पढ़ने के साथ साथ आपको कोऑप भी देते हैं, जिसमें आपको इंटर्नशिप होती है, प्लेसमेंट होती है, पढ़ाई के साथ साथ आपको पैसे भी मिलते हैं। यदि आप एक भारतीय स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि आप कनाडा चले जाएं और आपके पास पैसों की कमी है, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। आप इंस्टीट्यूशन के साथ इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, आपको पैसे वहाँ जाके कमा के दे सकते हो। एक साधारण बालक भी अगर मेहनत करता है तो 2 लाख रुपये महीना कमा लेता है। आप उसमें से अपनी किस्तों में के रूप में पैसे कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को दे सकते हो। हम बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप में हैं जहाँ पे आपको 6 महीने की फ़ीस दे के दाखिला मिल जाता है, 3 महीने की फ़ीस पे दाखिला मिल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साल की फ़ीस ही पे करनी है। आजकल ज़्यादातर एजेंट्स आपको साल की फ़ीस वाले इंस्टीट्यूशन में ही दाखिला देंगे, क्योंकि ये कमीशन का कारोबार होता है, ये दुकानदारी है उस एजेंट की। आपको दुकानदारी किसी की नहीं चलानी है, आपको खुद का फ़ायदा देखना है। यदि आप कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, कोई ज़रूरत नहीं आपको साल की फ़ीस पे करने की। कैनेडियन सरकार की पॉलिसी है कि आप बिना फ़ीस पे किए भी वीज़ा ले सकते हैं। आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी होती। आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेते हैं, आप प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा के अपनी फ़ाइल डालते हैं, इसमें आपको वीज़ा मिलता है। पैसे आपको कनाडा में जाके देने होते हैं, पैसे आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है। जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, पढ़ाई के बाद आपको ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप काम करके माता पिता का लोन भी चुका सकते हैं। सो आप भारत में भी लोन ले सकते हैं। बहुत सारी कनाडा के अंदर बैंक्स भी हैं, कॉरपोरेशन भी हैं, वहाँ की कंपनीज भी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को लोन भी देती है। आपको हौसला करना है, हमारे पास आइए, हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिए, यदि आप गरीब हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जा सकते हैं, बट आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर होने चाहिए, आइल्स के अंदर अच्छे बैंड होने चाहिए। पैसों में प्रॉब्लम है, बिना पैसे के भी जा पाएंगे। कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपसे से कम पैसे लिए जाएं, जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी भेजने की जिम्मेदारी ली है हमने, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शिक्षित किया जाए। एक बच्चा अगर आज बाहर से पढ़ के आता है तो वो 10 बच्चों को कम से कम आगे और पढ़ा देता है। हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं कि पिछले साल, ये साल जो चल रहा है, $112 बिलियन NRIs ने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन इकोनॉमी में। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी फिगर होती है ये। कनाडा में सारी की सारी इंडस्ट्री उनकी $22 बिलियन की एजुकेशन की, और हमारे बच्चों ने ही के लिए 112 बिलियन पूरी दुनिया से आज इंडिया में एक साल में रेमिटेंस कर दी है। तो देश बढ़ रहा है, आज अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, लोगों को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहे मनपसंद कोर्सों में। ऐसे में आप कनाडा को एक डेस्टिनेशन बना सकते हैं। गरीब है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए। आपके आइल्स में अच्छे बैंड हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, आप फ्री में जा सकते हैं। बहुत कुछ और भी होता है जिससे आप अपने सपने साकार कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया में प्रवास का दौर चल रहा है, बच्चों को प्रवास करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पैसे जुड़ते हैं उसके साथ, इकॉनमी का सोर्स है आप यंग हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं यदि आप पढ़ लेंगे। इसलिए पढ़ाई को मुख्य रखना है आपने, और पढ़ने के लिए ही जाना है। पढ़ने के लिए जाएंगे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। चाहते हैं जाना, अभी कॉल करें और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाएं। कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने। धन्यवाद। जय श्री राम।